हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की। हमने सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, उसके प्रूफ दिए थे। ठीक है, अब जो जीडी हुआ है, ये एसएससी जीडी 2025, ये एग्जाम हुआ था आपका 4 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक। तो इसमें जो जीके के क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो या स्टैटिक जीके, वो सारे जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनका प्रूफ दूंगा। यहां जो 3 बुक्स हैं अपनी, वहां से देखेंगे कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं और उनको कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। दूसरा, 14 डेज तक ये एग्जाम चला था, 42 शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, अब वेंडर चाहे कोई भी हो जाए, मैं दावे से बोल रहा हूं कि हम 70 to 80% कवर करके जाएंगे। यहां मैं करंट अफेयर को कंसिडर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही वास्ट है और पता नहीं क्या पूछ ले। तो करंट अफेयर को मैं यही कहूंगा आपको कि उसको हमेशा बोनस मान के चलना है। दिन के 15 मिनट से ज्यादा करंट अफेयर पे नहीं देना और उसको बोनस मानना है कि यदि कोई सही हो गया बोनस है। ठीक है, तो अब प्रूफ देखते हैं। हमारे पास 3 जो जीके है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले जनरल स्टडीज, फिर जनरल साइंस और एक स्टैटिक जीके। ठीक है, अब यहां सबसे पहले हम देखते हैं जनरल स्टडीज। इन 42 सेट्स में जनरल स्टडीज के टोटल 344 क्वेश्चंस आए हैं, जिनमें से नियोन का जो बुक्स है अपनी, इनमें जो मैच हो रहा है वो 276 क्वेश्चंस, परसेंटेज है वो 80.25। अब एक बार मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। ये जो जीके वाले हैं, इनमें जनरल स्टडीज की बात करें अपन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सबसे पहले इनको देखते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी 4 तारीख को जो शिफ्ट 1 हुआ था, ऐसे एक एक चीज को सिस्टमेटिक दिया है और ये प्रूफ दिए हैं। ठीक है, जो पॉलिटी में जो आर्टिकल्स पे क्वेश्चन बने हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ये कहां पे है? ठीक है, तो ये देखो, जो आर्टिकल 315 से 323 ये यूपीएससी का कवर करता है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम में भी पूरा का पूरा गिवन है। ठीक है, ये रहा। तो ये जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको इसी तरह से पूरे प्रूफ दिए गए। ठीक है, ये देखो अभी कि जो पार्ट 3 है ये किसके बारे में बात करता है। पार्ट 3 ये रहा। पार्ट 3 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी, फंडामेंटल राइट्स। ये देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल संविधान के एक हिस्से के रूप में गठित भारत के संविधान द्वारा संरक्षित देश के नागरिक को आवश्यक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और ये पहले सीपीओ में पूछा है 22 में, एमटीएस 19 में और जीडी में 23 में। जो एग्जाम में जितनी बार आए हैं वो भी आपको मार्क करके दिए हुए हैं। ठीक है, और आगे चलें। जैसे ये दूसरी शिफ्ट आ गई, सीएचएसएल ले लिया है। अब ये देखो, ये दिल्ली पुलिस भी ले लिया है। ठीक है ना, जो साइंटिफिक असिस्टेंट है 17 का, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी। ठीक है ना, एनटीपीसी को भी कवर किया हुआ है। जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं सबको कवर करके ये बुक्स तैयार की हैं। बहुत मेहनत है, पिछले 20 साल में ये बुक तैयार हुई है। समझ रहे हो, तब जाके जीके में 80% तक का मैच होता है चीजें। अभी मैं सारा आपको प्रूफ दूंगा, अब देखते चलते हैं। ठीक है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये देखो कि 225 प्लस ट्रिक्स भी गिवन है, ताकि आप को एक रेफरेंस मिल जाए, ट्रिक मिल जाए। और उनके जो अपना चैनल है नियोन क्लासेज का, इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं उनके। ठीक है ना, ताकि वो एक विजुअलाइज भी कर पाओ। दूसरा, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 6 to 12, उनको बेस बना के, बिल्कुल बेस बना के, उनके ऊपर जो एसएससी और रेलवे के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यूज को मर्ज किया है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक है और सारे पीवाईक्यू कवर करता है। क्लियर हो गया ये हुआ। और इसमें ये एग्जाम्स है, सारे एग्जाम मैच करवा रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही जनरल साइंस है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट, ये 4 पार्ट है। ठीक है, वही एनसीईआरटी की बुक्स है, क्लास 6 to 12 पे बेस्ड है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है। अभी इन जनरल साइंस और स्टैटिक जीके के प्रूफ भी देखेंगे, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है, तो ये हुआ जनरल स्टडीज। यहां अभी हमने देखा था पॉलिटी का, ऐसे एक एक प्रूफ बना के दिया। ये पेज नंबर है, देखो ये पेज नंबर है 19, ये पेज नंबर है 23। ये हिंदी वाला बुक का है, ये इंग्लिश वाली बुक का है।
ठीक है। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ, प्रूफ की जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना, आप वहां से देख सकते हो इसको। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। और जिन बच्चों को बुक परचेज करनी है वो अमेजन, फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। ये देखो, अब आगे आया कि पावर टू डिजोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, ठीक है। अब इसमें गवर्नर, ये आंसर है। अब ये जो गवर्नर है ना, ये जैसे मान लो कई बार बच्चों को रहता है कि सर पीवाईक्यू आ रहा है, भाई ये पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू होता तो यहां पे मार्क होता, समझ रहे हो, पीवाईक्यू नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी पे जब बेस्ट हो गया तो फिर उससे बाहर क्या जाएगा यार, ठीक है। राज्यपाल राज्यों की विधानसभा को भंग कर सकता है, याद रखने योग्य तथ्य। ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए, ठीक है ना। तो जो शॉर्ट नोट्स आप बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, कोई मेहनत नहीं करनी। 20 साल से एक एक चीजें जोड़ता चल गया हूं, तब जाके ये चीज बनी है भाई। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये शिफ्ट 3 हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा अब आप मैच करते चलना, ठीक है ना। जो 44th अमेंडमेंट है इसके बारे में है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो 44th अमेंडमेंट, ये सीजीएल 23 में, 13 में, 19 में पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है 21 में, और कांस्टेबल जीडी में पूछा है 23 में। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये इतनी बार क्यों लिखा, ठीक है ना। ये इसलिए लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछ चुका है, और ये इस बार 5वीं बार हो गया, 5th टाइम आ गया ये, ठीक है ना। तो आपको यहां से ये हिंट मिलती चलेगी कि कौन से जो फैक्ट हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। बहुत मेहनत की है यार, सोच के देखो, कोई 500-700 पेपर को मैच करवा के एक एक वैल्यू को लिखा है। इसमें जीडी 23, इसका मतलब जीडी 23 में जो भी 40-45 सेट हुए ना, सारे के सारे एक एक फैक्ट के साथ लगाए है। मजाक है क्या इतनी मेहनत है? और अभी साइंस में देखना, स्टैटिक जीके में देखना, ठीक है। अब यहां पे आता है कि जो नोट इसकी पावर है, गवर्नर की पावर नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे ये ए में बोल रहा है कि ओब्लिगेटरी पावर नहीं है इसकी, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी जो पावर्स हैं ये सारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, डिस्क्रिशनरी है, ये सारी की सारी आपको समझा दी हैं। आगे देखो, ज्योग्राफी में ये, ठीक है ना। अब मोर देन 1080 से ज्यादा कहां होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया चेरापुंजी मोसिनरोम, ठीक है ना। कितना होता है? 1200 होता है। क्लियर है? तो ये ऐसे ही आप इनमें देखते चलना अब, ठीक है। ये ज्योग्राफी की बात हो रही है, शिफ्ट वाइज अरेंज कर दिए। अब आओ हिस्ट्री, ठीक है ना। ये तो मैंने जो स्टार्टिंग के ना 2-3 डेट की पीडीएफ उन्हीं को लिया है, बाकी पूरा 42 सेट्स, 1.5 महीना लगा इसमें, लगभग 50 डेज, ये सब पीपीटी बनाने में, मैच करने में, समझ रहे हो ना। एक एक क्वेश्चन को कि ये हिस्ट्री का है, ये इस डेट का है, ये बुक में यहां पे है, फिर हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग और किया है, ठीक है ना। ये हिस्ट्री का आ गया, ठीक है। आप देखते चलना, ये सारे मैच करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये हिंदी की बुक से मैच किया है, ये इंग्लिश की बुक से मैच किया है, ये पेज नंबर दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग होंगे ना, उसमें 96 पे है, इसमें 99 पे है। और ये देखो जो एसएससी सीएमएल, ये टैक्स असिस्टेंट, ये पुराने वाले हैं, ये 1999 में भी आया हुआ है। 1999 से लेकर अब तक जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग एग्जाम्स, एसएससी के, रेलवे के, सीडीएस के, सब, और बेस क्या रखा है? एनसीईआरटी। उससे बाहर क्या जाएगा यार? 70-80% हम हर हाल में कवर करेंगे, बता देता हूं। ये सीजीएल आने वाले हैं, सीएचएसएल आने वाला है, हर एग्जाम में मैच करवाऊंगा, ठीक है। फिर एमटीएस 19, दिल्ली पुलिस 17 और सीजीएल 17, ये इतनी बार आ चुका है। क्लियर हो गया? तो ये फिर आता है जनरल साइंस, ठीक है ना। मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट रखा है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पूरा 42 देख सकते हो। जनरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगेन वही है। जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस आए थे टोटल वो थे 57, ठीक है, सारे 42 सेट्स को, जिनमें से मैच हुए हैं 44। इसका मतलब है कि 57 में से 44 क्वेश्चन से आपकी जो बुक है गॉडफादर, ठीक है ना, गॉडफादर
में बिल्कुल मैच करवाए हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चंस हैं जो बाहर हैं। इन 13 क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इनकी अलग से पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास यदि बुक है एक बार तो बार बार नहीं परचेज करनी, इनकी जो जो क्वेश्चन नए हैं इनकी पीडीएफ बना के दे दूंगा। ठीक है, और जो आगे जो प्रिंट आते चलेंगे, अभी ये लेटेस्ट अपडेट हो गई है सारी बुक्स, ठीक है ना, जो लेटेस्ट आगे प्रिंट आएंगे उनमें ये मैच भी कर दूंगा। ये 13 क्वेश्चंस हैं, ये इसमें इसी में लगा दूंगा। तो अभी आपके पास बुक है तो आप ऐसे मत कि सर मैं दोबारा नया नहीं, परचेज नहीं करनी है। आपको जो नए क्वेश्चंस हैं इन सब की मैं पीडीएफ अरेंज करवाता चलूंगा। जैसे जैसे जो जो एग्जाम आते आएंगे उन सब का एक, जैसे इसमें 13 क्वेश्चंस बचे ही, ठीक है ना, वैसे ही जनरल स्टडीज में, स्टैटिक जीके में जो जो नए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उन सब को मैं एक अलग से फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, ये नियॉन क्लासेज टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वो आप प्रिंट निकाल लेना, चाहे आप अपने हाथ से नोट्स बना लेना, क्लियर है, और इसी के साथ ऐड करते चलना। ऐसे धीरे धीरे हम जैसे जैसे और आगे बढ़ते चलेंगे, हमारा ये जो मैच परसेंटेज है, ठीक है, ये और आगे बढ़ता चलेगा। 77% है, 77 बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों इतना मैच हो रही है सारी चीजें, क्योंकि रेलवे में जनरल साइंस बहुत अच्छा पूछता है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है, हमने रेलवे के पिछले 5 साल के जो भी पेपर है ना, सारे इसमें चीजें डाली हैं। ठीक है, तो यदि मान लो वेंडर चेंज होता है और वो रेलवे की तरह जनरल साइंस में भी डेप्थ में जाता है तो हमें दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं बेस बना के, फिर वो रेलवे भी देते हैं, फिर वो दूसरे छोटे एग्जाम आते हैं स्टेट एग्जाम्स वो भी देते हैं, तो वो सारे कवर हैं यार, सारे कवर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो इनको अरेंज करके दे दिया है। ठीक है, अब आप ये देखते चलना, ये जो जहां पे आपको फॉर्मूले वगैरह की जरूरत है वो फॉर्मूले भी हमने दिए हैं। ठीक है, ये रहा, नेम अ क्रिस्टल लाइक वाइट कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग पंजेंट एरोमा एंड टेस्ट व्हिच इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आ गया कैम्फर। ठीक है, ये सीएपीएफ में आया 17 में, आरआरबी एएलपी में 18 में, और ग्रुप डी में आया है आरआरबी 2018 में, एमटीएस 2021 में ये सब्लिमेशन आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो सब्लिमेशन क्या है, ये एमटीएस में पूछा, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल अलग अलग, किसी में कैम्फर पूछा होगा, किसी में ड्राई आइस पूछा होगा, किसी में अमोनियम क्लोराइड पूछा होगा, किसी में आयोडीन पूछा होगा। समझ रहे हो, तो जो बच्चा केवल वन लाइनर रटता है, जो केवल वन लाइनर रटता है ना, तो वो इनके लिए 10 वन लाइनर रटेगा। मान लो इसमें एएलपी में पूछा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये एक लाइन आ गई। फिर किसी में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा होगा ड्राई आइस, तो एक ड्राई आइस के लिए एक लाइन आ गई। अरे यार, एक एक वर्ड के साथ, और यहां से क्लियरिटी बनती है, 3D इमेजिनेशन बनता है, 3D में पिक्चर क्लियर होती है कि सब्लिमेशन क्या है, और उसमें ये कैम्फर था, आयोडीन था, ड्राई आइस था। समझ रहे हो कितनी मेहनत, सोच के देखो यार, कितनी मेहनत, कितनी मेहनत। क्लियर है, और सेम डेटा है, सेम डेटा पहले इंग्लिश में तैयार होता है फिर वो हिंदी में जाता है, सेम डेटा। बहुत मेहनत है दोस्तों, लेकिन उसी का रिजल्ट है कि हम 70-80% कवर कर रहे हैं। और 70-80% यदि आप 200-400 पेज की बुक में कवर कर लेते हो तो उसके बाद क्या बचा है। क्लियर है, कहां कहां इधर उधर के पेपर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये देख लो, फिर ये यहां पे भी देख लो एक बार। ठीक है ना, केमिकल नेम है जो इनेमल को बना रहे हैं। ठीक है, इकोलॉजी का है तो ये भी हमने दे दिया है। ठीक है, ये आगे की डेट आ गई। सारे फैक्ट हैं जो सीजीएल के एग्जाम है वहां सीजीएल है, ऐसा नहीं है कि भाई सारे केवल पीवाईक्यू ही है, नहीं, पीवाईक्यू के साथ जो बेस है वो हमने एनसीईआरटी रखा है। एनसीईआरटी के बेस पे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्लियर हो गया। ये सीएचएसएल का है 2015 का, आरआरबी जेई का है 2019 का, ग्रुप डी है 2018 का। ठीक है, कोई तो एग्जाम नहीं छोड़ा यार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है,
तो ये बहुत बेस्ट बुक्स होने वाली हैं आपके लिए। अभी अपन चलते हैं स्टैटिक जीके पे भी, ठीक है। और ये सारा, ये तो मैंने कुछ से रखे हैं क्योंकि जो टोटल पीडीएफ देखोगे तो 1000 पीडीएफ है, ठीक है। तो ये आप भी देख लेना। अब अपन चलते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके पे, ठीक है ना। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके ये प्रूफ की पीडीएफ है, ये अपलोड कर दी है। आ जाओ, स्टैटिक जीके अपन बात कर चुके हैं। जिन बच्चों को परचेज करना हो अमेजन फ्लिपकार्ट से ले लो, ठीक है। आ जाओ, ये बोलता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब इंप्लीमेंट हुई थी, ठीक है। ये लॉन्च 2016, ठीक है। ये इस प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से एमटीएस 2023 में, सीएचएसएल 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ दो चीजें और लगा दी कि भाई ये इतना रुपया देता है, ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है। क्लियर है। अब ये देखो, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में पहले कहाँ हुए थे एशियन गेम्स में। अब आप देखोगे तो इसमें देखा है फर्स्ट एंड 9th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन द 51 एंड 82। क्लियर हुआ। अब यदि आप केवल वन लाइनर की बुक से रटोगे तो ये आपको दो जगह मिलेंगी, दो लाइन अलग अलग लिखेगा, एक लाइन कहीं लिखी मिलेगी क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में है, देखो, ठीक है। और इतने सारे एग्जाम से देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23, एसएससी स्टेनो 2022, सीएचएसएल 14 और 23, सीपीओ 19, सीजीएल 19। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इतने सारे एग्जाम्स के पेपर पीवाईक्यू आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहां से करोगे यार, कोई 2000 सेट होंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। और उसमें भी अब क्लियरिटी देखो, आपने यदि यही दो लाइन अलग अलग जगह रटी होती, एक कहीं पे किसी एग्जाम में, दूसरा कहीं, तो आप उनको रिलेट कर ही नहीं सकते। यहां दोनों एक साथ हैं कि इंडिया में फर्स्ट भी हुआ था और 9th भी हुआ था, और डेट भी दे दी कि 51 में और 82 में हुए। क्लियर। बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत मेहनत की है। 20 साल में धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई हैं। एनसीईआरटी बेस हो गया, फिर हर एग्जाम जुड़ता गया, अपडेट होती गई चीजें। अब जो जो एग्जाम आएंगे वो अपडेट होते जाएंगे। स्टैटिक जीके में भी जो नए क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। बोलो क्लियर हुआ। तो आंसर ए था इसमें, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब ये फेस्टिवल के बारे में है, फोक डांस के बारे में है। तो यहां पे देखो ACIO ग्रेड 2, RRB NTPC, देखो कितने डिफरेंट एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं यार, कितने डिफरेंट एग्जाम्स। ये क्वेश्चन नया था, ये नहीं आया है, ठीक है ना। जो प्रूफ नहीं है जिसमें, वो नहीं आया था, मतलब वो नया है, अपने बुक में नहीं था। पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी मैच करवा दिया, नहीं, जो फैक्ट है वो है। और मेरी कोशिश है कि हम 80% तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो ये नया है। अब इसको क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो मैं आपको एक पीडीएफ जो जो नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। नियॉन क्लासेज टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। नई बुक नहीं खरीदनी है, आपके पास है उसी को अपडेट कर लेना। चाहे तो आप ये इसका प्रिंट ले लेना, 2-4 पेज बनेंगे मुश्किल से, सारे पूरे जीडी के नए, ठीक है। ये आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर ये आता है कि डी सुबुलक्ष्मी, ये एम सुबुलक्ष्मी, ठीक है ना। इनके बारे में सारी चीज दे दी है। और इन यहां से इस फैक्ट में 3 क्वेश्चंस हैं, एमटीएस 23 का, सीजीएल 23 और सीएचएसएल 23, ठीक है। ये जीडी में आ गया। अब इसके साथ देखो आशा भोसले दे रखा है, तो आशा भोसले के लिए भी हमने बात की। ये सीजीएल प्री 2022 में आया था कि इन्होंने सबसे ज्यादा मोस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग का गिनीज वर्ल्ड में इनका नाम गया है, वो भी है। लता मंगेशकर के बारे में भी जो पूछे वो आगे, लता मंगेशकर एमटीएस 2023 और सीएचएसएल 2023 में लता मंगेशकर पे जो क्वेश्चन हैं वो ले लिए, ठीक है। आ जाओ, ये नया था कि अब देखो ये 11th जो एशियन गेम हुए थे 19 में 1990 में, उसमें कौन सा स्पोर्ट इंक्लूड किया गया था। अब यार ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बाहर था, और ये बाहर था तो ये सबके लिए बाहर है, ठीक है ना। बट फिर भी इनके जो अगली बार बुक अपडेट होगी उसमें इंक्लूड करवाता चलूंगा,
ठीक है, क्योंकि एक बार आ गया। अब इसको देखते हैं। टोटल 307 क्वेश्चन है, उसमें से 217 मैच है और 70.68% बन रहा है, ठीक है ना। और जो मैच नहीं है वो इस टाइप के क्वेश्चन है कि 90 में, यानी आज से कितने साल हो गए, 35 साल पहले एशियन गेम हुए थे बीजिंग में। उस एशियन गेम में 35 साल पहले किस स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया था। अब यार ये तो कुछ भी पूछ लो भले, ठीक है ना। ये अब आप कुछ भी पूछ लो, इसका मतलब है सेंसलेस, ठीक है ना। और यदि कोई बच्चा इनको भी रटने बैठ गया, ठीक है, फिर भी गारंटी से वो ये नहीं बोल सकता कि सर 100% करके आऊंगा। क्लियर है ना। चलो, तो ये स्टैटिक जीके का हो गया, ठीक है। इसमें आगे ये सारा मैच करवाया हुआ है, ये आप देखते चलना, ठीक है। कलिंगा महोत्सव कहाँ होता है, फिर ये जो नीलगिरी है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये ट्राई जंक्शन पे है, किन किन स्टेट्स के, ये देखो ये रहा स्टेट्स का, ये रहा स्टेट्स, तमिलनाडु है, केरला और कर्नाटका है, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये था करेक्ट आंसर डी, ठीक है ना। बहुत ही देखो टेबल बना के, बहुत ही सिस्टमेटिक। इंग्लिश वाली बुक में ये पेज नंबर 129 पे है, हिंदी वाली बुक में पेज नंबर 124 पे है, ठीक है। ये इंग्लिश सेम बुक है, डिट्टो। पहले इंग्लिश में पूरा कंटेंट तैयार होता है, फिर इंग्लिश में अपडेट होता है, उसी का हिंदी वर्जन बनता है। डन, ठीक है। ये कलिंगा महोत्सव का आ गया, ये रानी मचोया का आ गया, जो जो भी चीजें हैं, MTS है, ACIO ग्रेड 2, इनको भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये अब आप देख लेना, ठीक है। ये सारे प्रूफ दे दिए हैं, और इससे बेस्ट कंटेंट, इनसे बेस्ट मटेरियल, इनसे बेस्ट आपका साथी नहीं हो सकता, ठीक है। 20 ईयर्स, 20 साल मेहनत की है मैंने, तब जाके ये मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, ये कंटेंट तैयार हुआ है। और मेरे साथ 15 साल से मैम है, उन्होंने कहा इंग्लिश का कंटेंट देख लो, कुछ बिगाड़ नहीं है। कोई वेंडर आए, कोई एग्जाम हो, कोई पैटर्न चेंज करे, हमने बहुत वास्ट लेके और उनको सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना, निचोड़ निकाल के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई अब आप देखो कितने सारे एग्जाम से उनको सबको एक जगह सिस्टमेटिक वे में कर दिया है। अब यदि आप पूरा डिटरमाइंड होके पढ़ोगे, सिलेक्शन पक्का है। अब अपन मिलेंगे दोबारा नए वेंडर के साथ, CGL, CHS, CHSL, GD, MTS, जो भी नए एग्जाम आने वाले हैं, सबके साथ मैं दोबारा प्रूफ लेके आऊंगा, और वादा है 70 to 80% मैच करेंगे। तो खूब मेहनत करनी है। थैंक यू।